10th की छात्राओं का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। नमस्कार। वह देश कौन सा है, यह वाला पाठ हम पढ़ेंगे। यह कविता है, पंडित राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित कविता है। कविता राष्ट्र प्रेम के आदर्श रूप को प्रस्तुत करती है। देश की प्रकृति, देश की भौतिक समृद्धि और देश की आचरणशील गरिमा का उल्लेख कवि ने इस कविता में प्रश्नात्मक शैली में किया है। पद्यांश। मन मोहिनी प्रकृति की जो गोद में बसा है, सुख स्वर्ग सा जहाँ है वह देश कौन सा है। कवि पूछ रहा है कि ऐसी गुणों वाला देश कौन सा है। मन मोहिनी प्रकृति की जो गोद में बसा है। मन मोहिनी यानी मन को प्रसन्न करने वाली, मन को अच्छी लगने वाली, ऐसी प्रकृति की गोद में निवास करने वाला, बसने वाला, रहने वाला, और सुख स्वर्ग सा जहाँ है, स्वर्ग के समान सारे सुख जहाँ पर है, ऐसा वह देश कौन सा है। तो ऐसा महान देश कौन सा है जहाँ की जो प्रकृति गोद में निवास करता है और स्वर्ग के समान सारे सुख जहाँ पर हैं, ऐसा महान देश कौन सा है। जिसका चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है, जिसका मुकुट हिमालय, वह देश कौन सा है। जिसका चरण, जिस देश के चरण यानी पद, पैर, निरंतर लगातार, रत्नेश यानी समुद्र, धो रहा है। अर्थात हमारा जो भारत देश है उसके दक्षिण में समुद्र है। तो कवि कह रहा है कि समुद्र हमारे देश के चरणों को पखार रहा है, चरण निरंतर धो रहा है। जिसका मुकुट हिमालय, और भारत देश के उत्तर में हिमालय पर्वत है, तो वह हमारे देश का मुकुट है। ऐसा श्रेष्ठ देश कौन सा है जिसके चरण समुद्र धो रहा है और जिसका मुकुट हिमालय है। अगली पंक्तियाँ। नदियाँ जहाँ सुधा की धारा बहा रही है, सींचा हुआ सलोना, वह देश कौन सा है। और प्राकृतिक संपदा के बारे में बताते हुए कह रहा है कवि, नदियाँ जहाँ सुधा, सुधा यानी अमृत, अमृत जैसा जल नदियों की में बह रहा है, नदियों की धाराओं में बह रहा है। सींचा हुआ सलोना, तो नदियों के जल से सींचा हुआ सलोना यानी सुंदर, ऐसा सुंदर देश कौन सा है जहाँ अमृत जैसे पानी नदियों में बह रहा है और नदियों के जल से सिंचाई हो रही है, ऐसा सुंदर देश कौन सा है। जिसके बड़े रसीले फल, कंद, नाच, मेवे, सब अंगने सजे हैं, वह देश कौन सा है। जिसमें बड़े रसीले रसदार फल हैं, जिसमें बड़े रसदार फल होते हैं, कंद, नाच, मेवे, कंद यानी कंदमूल, नाच यानी अनाज, मेवे यानी सूखे मेवे। तो जहाँ पर रसीले फल हैं, कंदमूल है, अनाज है, धान्य है, धन और सूखे मेवे हैं, सब अंगने सजे हैं। जिस देश के आंगन में ये सब सजे हैं, ऐसा प्राकृतिक संपदा वाला देश कौन सा है। जिसके सुगंध वाले सुंदर प्रसून प्यारे दिन रात हंस रहे हैं, वह देश कौन सा है। जहाँ पर सुगंध वाले, सुगंधित, सुंदर, प्रसून यानी फूल, जहाँ पर सुगंधित और सुंदर प्यारे प्यारे फूल हैं, दिन रात हंस रहे हैं, जो मुस्कुराते हैं, ऐसा गौरवशाली देश कौन सा है। मैदान गिरी वनों में हरियालियाँ लहकती, आनंदमय जहाँ है वह देश कौन सा है। मैदान, मैदानी भाग, गिरी यानी पहाड़ पर्वत, वनों यानी वन जंगल, जहाँ मैदानी इलाके हैं, बड़े बड़े पर्वत हैं और विस्तृत वन है, जंगल है, और वहाँ पर हरियाली लहलहा रही है, लहकती यानी लहराती है। आनंदमय जहाँ है, ऐसे वातावरण में बहुत ही आनंद मिल रहा है।
तो वह देश कौन सा है, ऐसा प्यारा देश कौन सा है जहाँ पर आनंद ही आनंद है, हरियाली लहलहा रही है, मैदानी भाग है, पहाड़ है, जंगल है, तो ऐसा प्यारा देश कौन सा है। जिसके अनंत धन से धरती भरी पड़ी है, संसार का शिरोमणि वह देश कौन सा है। जिसके अनंत, अनंत यानी अपार, अपार धन से धरती पूरी भरी हुई है जिस देश की, और वह संसार में शिरोमणि है, शिरमौर है, ऐसा श्रेष्ठ देश कौन सा है। पृथ्वी निवासियों को जिसने प्रथम जगाया, शिक्षित किया, सुधारा, वह देश कौन सा है। पृथ्वी निवासियों, पृथ्वी पर, भूमि पर निवास करने वाले लोगों को जिसने सबसे प्रथम जगाया, यानी सबसे प्रथम ज्ञान जिस देश ने दिया पृथ्वीवासियों को, शिक्षित किया, सुधारा, शिक्षा व संस्कार देकर सुशिक्षित किया, ऐसा अग्रणी देश कौन सा है जिसने कि सबसे पहले मनुष्य निवासियों को ज्ञान दिया। छोड़ा स्वराज्य तृणवत, आदेश से पिता के श्री राम थे जहाँ पर, वह देश कौन सा है। छोड़ा स्वराज्य, अपना राज्य छोड़ दिया, तृणवत, तृणवन्य तिनके के समान मानकर पूरे राज्य को त्याग दिया, छोड़ दिया, आदेश से पिता के, पिता की आज्ञा पर अपने स्वराज्य को तिनके के समान मानकर छोड़ दिया। श्री राम थे जहाँ पर, ऐसे श्री राम ने जिस स्थान पर जन्म लिया है, जिस देश पर जन्म लिया है, वह उच्च आदर्शों वाला देश कौन सा है। भगवान श्री राम ने अपने पिता के आदेश से राज्य का त्याग कर दिया था, वन में चले गए थे, तो ऐसे उच्च आदर्शों वाले लोग हमारे देश में जन्म लेते हैं, और ऐसा उच्च आदर्श वाला देश कौन सा है। निस्वार्थ शुद्ध प्रेमी भाई भले जहाँ थे, लक्ष्मण भरत सरीखे, वह देश कौन सा है। ऐसा देश जहाँ पर निस्वार्थ, जिसमें कोई भी स्वार्थ नहीं है, और शुद्ध प्रेमी भाई भले जहाँ थे, ऐसा देश जहाँ पर निस्वार्थ भाव से भाई आपस में प्रेम से रहते हों। लक्ष्मण भरत सरीखे, लक्ष्मण और भरत के समान शुद्ध प्रेम में, निस्वार्थ भाव से, प्रेम से रहने वाले भाई भाई, वह आदर्शों वाला देश कौन सा है। निष्पक्ष न्यायकारी जन जो पढ़े लिखे हैं, वे सब बता सकेंगे वह देश कौन सा है। निष्पक्ष न्यायकारी, संसार में जो भी पक्षपात रहित न्याय करने वाले हैं और जो शिक्षित मनुष्य हैं, वे सभी बात बता देंगे कि उच्च आदर्श वाला देश कौन सा है। 40 कोटि भाई सेवक सपूत जिसके, भारत सिवाय दूजा, वह देश कौन सा है। 40 कोटि यानी 40 करोड़, जिस देश के 40 करोड़ सुपुत्र, सपूत यानी सुपुत्र, हर पल हर समय भारत की सेवा में लगे रहते हैं, तो ऐसा भारत के सिवाय दूसरा ऐसा कौन देश हो सकता है जहाँ की 40 करोड़ लोग या 40 करोड़ भाई देश की सेवा में लगे हुए हैं। वह तो सिर्फ भारत देश ही हो सकता है, उसके सिवाय और कोई नहीं हो सकता है। इसके काव्य सौंदर्य में अपन लिखेंगे, शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है और अनुप्रास अलंकार अनेक जगहों पर दिखाई दे रहा है। जहाँ जहाँ भी वर्ण की आवृत्ति हुई है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। पाठ को ध्यान से समझ के और कॉपी में लिखना है। धन्यवाद।